लास्ट क्लास में हमने मटेरियल कॉस्ट ऑफ एलिमेंट देखा था। कॉस्ट ऑफ एलिमेंट थ्री पार्ट्स, कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। किसी भी वस्तु की कॉस्ट को कम करने के लिए हमें इन तीन पर कंट्रोल करना है। अगर इन तीनों पे अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया तो हम इसकी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कॉस्ट, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल का 60% पार्ट कॉस्ट का होता है मटेरियल का, लेबर 30% पार्ट लगभग, और 10% के आसपास आपका एक्सपेंसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल आपका सबसे ज्यादा मोस्ट है। अगर आपने मटेरियल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो कॉस्ट को हम बहुत कम कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पहला ही टॉपिक देखते हैं, इसमें हम स्टॉक लेवल, मटेरियल को कंट्रोल करने का। स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल में फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, is equal to maximum consumption into maximum reorder period। सेकेंड हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी लेस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बात करते हैं थर्ड पे, मिनिमम स्टॉक लेवल। is equal to reorder level less normal या एवरेज कंजम्पशन इनटू नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीक। एंड फोर्थ है हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको अपने गोडाउन में जो मटेरियल पड़ा है उस मटेरियल को, कोई भी कंपनी है, कंपनी को अपने गोडाउन में स्टॉक को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। उसी में
पहला दे रखा है रीऑर्डर लेवल। देखिए किसी भी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कंपनी को अपने ऑर्डर दे देना, यानी स्टोर कीपर का काम है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद उसे अपना ऑर्डर तैयार कर लेना है और दे देना है, क्योंकि अगर इससे नीचे चला जाएगा तो डेंजर लेवल आ जाता है, यानी खत्म होने की कगार पर। अगर मान लीजिए किसी तरह से मटेरियल खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर वर्कर को 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा भी अगर बैठना पड़ा तो उस कंडीशन में कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि बैठे रहने का भी आपको लेबर का चार्जेस देना पड़ा है जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए यहां पर दे रखा है मैक्सिमम कंजम्पशन। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए वो इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जैसे मैक्सिमम पीरियड की बात करते हैं, रीऑर्डर पीरियड। पीरियड क्या है? पीरियड में दिया ऐसे, जैसे मैंने अगर किसी को ऑर्डर दिया और वो कहता है कि भाई साहब 5 से 8 दिन में आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा, या 6 से 8 दिन में आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा, इसका मतलब 6 डेज से लेकर 8 डेज ये आपको टाइम पीरियड दिया है। 6 डेज मिनिमम, और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 8 डेज। हो सकता है कोई स्ट्राइक, रास्ते में जाम लगना एटसेट्रा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट टाइम पीरियड आपका क्या है बढ़ सकता है, तो उसको काउंट कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग इसने टाइम पीरियड दे रखा है। सेम मैक्सिमम कंजम्पशन, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन के अंदर, वो मैक्सिमम कंजम्पशन। नेक्स्ट दे रखा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगर आपके पास गोडाउन है, सारी कैपेसिटी है आपके पास, अच्छी कैपेसिटी में प्रोडक्शन करना पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम आपका क्या है? ईओक्यू, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए। रीऑर्डर लेवल जो आपने फर्स्ट निकाला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करने से जो डाटा है वो आपका यहां पर काम आएगा। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं इसे और ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट करेंगे इसमें से मिनिमम कंजम्पशन, जो देगा क्वेश्चन में कि इतने से इतने टाइम, यानी इतने से इतना यूज कर सकते हैं मटेरियल, 10 से 20 पर डे, पर मंथ एक्सेट्रा, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम के बाद मिनिमम, कितना कम से कम स्टॉक रह जाए जब आपको ऑर्डर देने की तैयारी कर लेनी है। तो देखिए रीऑर्डर लेवल वही आपका फर्स्ट पॉइंट, रीऑर्डर लेवल जो आपने निकाला था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। लास्ट करेंगे इसमें से नॉर्मल या एवरेज। एवरेज क्या? तो देखिए अगर कभी कभी हमें देखता है कि 6 to 8 डेज आपका क्या लगेगा टाइम पीरियड, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 7 डेज। ये आपका क्या कहलाएगा? आपका नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल क्वेश्चन में देगा, एवरेज अगर पॉसिबल नहीं, कुछ नहीं दे रखा, तो आपको दोनों का सेम क्वांटिटी के लिए बेसिक कि 10 to 20 केजी यूज होता है, तो उस कंडीशन में 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 केजी। ये आपके पास क्या हो गया? एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन। नेक्स्ट लेते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल लेस मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे। आते हैं हम इसको देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं कि क्या रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन में अगर हमें देता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो देखिए उसने दिया हमें रीऑर्डर पीरियड, फोर to 6 days, मिनिमम कंजम्पशन 50 यूनिट,
मैक्सिमम कंजम्पशन 100 यूनिट, एवरेज कंजम्पशन 75 यूनिट, केजी के लीजिए, केजी में। ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खुद ने दे रखी है 1000 यूनिट, एंड इसको अप्लाई करते हैं कि इनके लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है आपको रीऑर्डर पीरियड, किसी को भी ऑर्डर करने पर कम से कम 4 डेज और मैक्सिमम 6 डेज लगते हैं। सेम मिनिमम कंजम्पशन यूज करने के लिए एक दिन में कितनी क्वांटिटी यूज की जा सकती है 50, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं 100, और एवरेज कितने ले सकते हैं हम 75। एंड ईओक्यू या रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी दे रखी है 1000। देखिए पुट अप करते हैं, साथ के साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन ये रहा हमारे पास, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 100 केजी इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 डेज, मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 यूनिट, या कैसे। सेकंड देखिए रीऑर्डर लेवल ये रहा, फर्स्ट जो निकाला 600 कैसी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ये रहा हमारे पास, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1000, लेस कीजिए इसमें से मिनिमम कंजम्पशन। तो देखिए मिनिमम कंजम्पशन कितना दे रखा है 50 केजी इनटू, आप इसे यूनिट में शो कर दीजिए, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कितना 4 डेज। देखिए 16 यूनिट, 1600 यूनिट्स लेस 200 यूनिट्स इज इक्वल टू 1400 यूनिट्स। ये मेरे पास क्या आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मेरे पास स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए 14, स्टॉक में 1400 यूनिट्स काम आ सकती है, यहाँ 600। सेम नेक्स्ट देखिए हमारे पास रीऑर्डर मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन में देखिए रीऑर्डर लेवल 600 यूनिट लेस नॉर्मल या एवरेज, नॉर्मल या एवरेज दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। देखो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा पीरियड। तो देखिए 4 प्लस मिनिमम 4 डेज मैक्सिमम 6 डेज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डेज। एंड नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन, तो देखिए नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन 75 यूनिट्स, मल्टीप्लाई किया 600 यूनिट्स प्लस कीजिए एंड लेस किया तो 225 यूनिट्स। ये मिनिमम आपके पास स्टॉक आ गया 225 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास चलता है आगे एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में मिनिमम स्टॉक लेवल ये निकाला हमने, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना दे रखा है 225 यूनिट प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम कितना दे रखा है हमें, तो मैक्सिमम है हमारे पास 1400 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, 812.5 यूनिट्स, यानी अप्रॉक्स कह सकते हैं 813। ये हमारे पास हो गया स्टॉक लेवल का, जहां पर हम क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमारा मटेरियल का सेकंड पार्ट होगा, जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम डालेंगे मटेरियल सेकंड पार्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है।